नमस्ते दोस्तों, वंदे मातरम। आज एक वीडियो बनाने के लिए आया था यहाँ पर। तो ये कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, इनके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो है इसको भूमि आंवला बोलते हैं। इसकी ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती, लगभग 1 फीट से लेकर के 2 फीट ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ही ऊंचाई होती है। इसकी पहचान, एक तो इसके पत्ते देख लीजिए ऐसे होते हैं। दूसरी इसकी पहचान देखिए, पत्तों के नीचे आप देखोगे तो छोटा छोटा आंवला लगे दिखाई देगा। ये जो आंवला है ना छोटा छोटा, इसी कारण से इसको भूमि आंवला बोलते हैं। अब इसके लाभ क्या है, उपयोग क्या है? देखिए, किसी का लीवर कमजोर हो जाता है, शेक जो पीते हैं मिल्क के साथ, दूध के साथ जो शेक बना करके पीते हैं, उनका ऐसा रहता है कि लीवर कमजोर हो जाता है। या कई पहलवान बनने के लिए पाउडर वगैरह अलग अलग नुस्खे अपनाते हैं, जिनके साइड इफ़ेक्ट भयंकर होते हैं, उनके लीवर ख़राब हो जाता है। तो कई लीवर 52 लेते रहते हैं साथ में, उसका कोई भी लाभ नहीं होता। ये आप सिंपल, बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसको उखाड़ लीजिए, इस पेड़ पौधे को, छोटे से को, इसको ऐसे का ऐसे जड़ सहित निकाल लीजिए और छाया में सुखा लीजिए। छाया में सुखाने के बाद इसको रख लीजिए। ये तो हो गया रखने का। ये 1 साल तक चल जाता है, 6 महीने से लेकर के 1 साल तक इसकी एक्सपायरी डेट होती है। उसके बाद इसकी शक्ति जो है वो ख़त्म हो जाती है। अभी वर्षा ऋतु है, ये तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हर स्थान पर, कोई ऐसा स्थान नहीं भारत देश में जहाँ पर ये पैदा ना होता हो। इसका क्या करना है, ताज़ा ले लीजिए आप। ताज़ा का उपयोग ऐसा है कि ताज़ा लेने के बाद 1 गिलास पानी में 1 पौधा भी आप चटनी बना करके डाल दीजिए और 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए। चौथा हिस्सा जब पानी का बच जाए उसको छान लीजिए और सुबह खाली पेट ले लीजिए। सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर कैसा ही लीवर खराब हो, 1 हफ्ते में बिल्कुल ओके हो जाता है। क्योंकि लीवर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये 99% भी अगर खराब हो जाए ना लीवर, तो वापिस 100% ठीक हो सकता है। माने 1% से वापिस 100% पर जा सकता है ये। और ऐसे ही परमात्मा ने ये सृष्टि में औषधियाँ पैदा की हैं जनमानस के लिए, तो इनका भरपूर लाभ उठाइए। पहचान यही है, छोटा सा, लगभग 2 से 2 फीट के आसपास इसका पौधा होता है ज़्यादा से ज़्यादा। पौधे के पत्तों के नीचे ऐसे आंवले लगे होते हैं। और दूसरा यहाँ पर देखिए, एक और औषधि है, ये ध्यान से देखिए आप इसको। इसका पौधा भी लगभग इतना ही होता है, 2 फीट के करीब, छोटा सा होता है, बेल की तरह से होता है ये। इसका नाम है दूधी, बड़ी दूधी बोलते हैं इसको। इसका फायदा ऐसा है, किसी को पेचिश हो, पेचिश माने खूनी दस्त या भयंकर दस्त हो, इस मौसम में दस्त लगना, पतले दस्त लगना बहुत ज़्यादा फैली हुई बीमारी होती है और लगने नहीं चाहिए, बचना चाहिए दस्तों से। तो उसके लिए यही उपाय है, इसके पत्तों को तोड़िए और चबा लीजिए। अगर किसी को 10 बार दस्त आता है ना दिन में, इसके पत्तों को चबाने के बाद 2 बार हो जाएगा वो। और 1-2 दिन अगर ले लिया तो पूर्णतः ठीक हो जाओगे। दस्त बिल्कुल जड़ सहित मिटा देते हैं ये दूधी। पहचान देख लीजिए इसकी क्या है। ऐसे छोटे छोटे फूल से आते हैं और ये पत्ते इस तरह के होते हैं। इसके लंबाई इसकी भी इतनी ही होती है। तीसरी एक और जड़ी बूटी यहाँ पर आप देख रहे हैं, वो ये है पुनर्नवा। इसको पुनर्नवा बोलते हैं, सामान्य भाषा में साठी भी कई लोग बोल देते हैं। इसके लाभ ये है कि ये किडनी के लिए सबसे बेस्ट औषधि है। किडनी रोगियों की आपने देखा होगा कि मूत्र अधिक आता है, एक लक्षण। दूसरा, उनके पाँव में भी सूजन रहती है और भी अनेक लक्षण हो जाते हैं। तो उसके लिए इसका ऐसा होता है कि इसकी चटनी बना करके खिलाई जाती है, या इसका क्वाथ भी बना करके दे सकते हैं खाली पेट सुबह। पहचान आप सब जानते होंगे, जो ये साठी होती है या पुनर्नवा होता है, इसकी पहचान तो आप सब जानते ही हैं। बाकी कई इस पे फूल भी आते हैं, तो इसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। देखिए छोटा सा फूल आने लगा अभी। तो ये कुछ जड़ी बूटियाँ थी यहाँ पर, इनके बारे में बताया। अभी आप इन सब का उपयोग कीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।